अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दूध में भीगी हुई सूजी से हलवा बनाने का तरीका। ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है और ऐसा शानदार होता है कि किसी भी महंगी मिठाई से इसका जायका कम नहीं होता। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को देखना है पूरा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है और स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। मैं साथ साथ आपको टिप्स भी दूंगी कि हमारा हलवा परफेक्ट कैसे बनता है और क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप सूजी। अब आपने देखना है कि जिस कप के साथ आपने सूजी नापी है इसी कप के साथ बाकी सारी चीज़ें भी नापेंगे। 1 कप ये दूध है और इसमें मलाई भी है, जो घर में गर्म किया हुआ दूध होता है, मैंने मलाई समेत डाल दी है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मलाई के साथ डालेंगे तो बहुत मज़े का बनता है। अब सूजी को करें अच्छी तरह मिक्स और इसको हम आधे घंटे के रेस्ट पे रख देंगे। उतनी देर में हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। अब उसी कप के साथ नाप के 3 कप हम पानी डालेंगे और 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी भी हम उसी कप के साथ ही नाप के डालेंगे। चाशनी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकानी, बस चीनी घुल जाए तो इसे साइड पे रखें। और अब उसी कप के साथ नाप के मैंने 1 कप घी लिया, लेकिन सारा नहीं डाला, कुछ बचा लिया है, कुछ हम आखिर पे जाके देखेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। घी में चंद दाने सब्ज़ इलायची के डालेंगे और जो सूजी हमने भिगो के रखी हुई है इसको एक बार चम्मच के साथ करेंगे अच्छी तरह मिक्स और इसको घी में डाल देंगे। अब आप देखें, अगर तो आप नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं तो ये इतना ज़्यादा नीचे नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लोहे की कढ़ाई या पीतल की कढ़ाई में बना रहे हैं तो शुरू में ये नीचे लगता है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, चम्मच मुसलसल चलाना पड़ता है। आप जिस पैन में भी बना रहे हों, ये पहले इसकी गुठलियाँ सी आपको महसूस होंगी, लेकिन जैसे ही सारी सूजी गर्म होगी तो ये गुठलियाँ इसकी टूटनी शुरू हो जाएंगी। देखें, अभी सूजी सारा घी पी गई है, लेकिन थोड़ी सी जब ये भुनने की तरफ जाएगी ना तो फिर ये घी छोड़ना शुरू कर देगी और भूनने में भी हमें आसानी होगी। लेकिन आपने मुसलसल चारों साइडों से चम्मच चलाते हुए इसको भूनना है ताकि सूजी में इक्वल कलर आए सब साइडों से। और दूसरा ये कि हमने इस सूजी को दूसरा आम जो सूजी का हलवा बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा भूनना होता है, क्योंकि ये दूध वाली सूजी होती है, दूध में भीगी हुई। तो जब हम इसमें चाशनी डालते हैं तो फिर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है अगर हम इसको अच्छी तरह से ना भूनें तो। और ये हलवा ज़रा डार्क ब्राउन सा हो तो ही अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी। सूजी को हम भून रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। देखें, अब ये बहुत जल्दी जल्दी जो है ना रंग चेंज करती जाएगी, लेकिन फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करनी। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चाशनी। आप चाहें तो चाशनी में थोड़ा सा फूड कलर या ज़ाफ़रान डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे बेटे को नहीं पसंद। मैं अक्सर तो मैं डाल लेती हूँ, लेकिन आज उसने कहा था कि आज मामा आपने हलवे में कलर नहीं डालना, क्योंकि मुझे बग़ैर कलर के अच्छा लगता है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी कुछ ग्रेटेड कोकोनट। कोकोनट हलवे में बहुत ही मज़े का जायका जो है ना इसका आता है और ज़रूर डालना चाहिए, इससे चीज़ को हज़म करने में भी आसानी होती है। कुछ मैंने डाल दी है किशमिश। आप जो ड्राई फ्रूट्स चाहें डाल सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता। आज मेरे पास जो थे घर में वो मैंने डाल दिए हैं और साथ ही कुछ ये कटा हुआ नारियल डाल देंगे। वैसे इसमें ना भी ड्राई फ्रूट्स डालें फिर भी हलवा बहुत मज़े का बनता है, लेकिन ड्राई फ्रूट का अपना ही एक जायका होता है। अब आप देखें कि हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दी है। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि आपने घी और डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी जो बचा हुआ घी है, क्योंकि मुझे इतना तरबतर घी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो आप देखें तो ये घी भी कोई कम नहीं है, हलवा बहुत सॉफ्ट सा है, दानेदार है बिल्कुल। और ये देखेंगे मैंने घी बचा के रख लिया, नहीं डाला इसमें। तो अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, मुझे इतना ही घी अच्छा लगता है। अब ये देखें साइडों पे से इसने छोड़ दिया घी। तो अब और हलवे का आप देखें कि कैसा दानेदार और शानदार सा हलवा तैयार हुआ है। तो
अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ, क्योंकि इसने घी जो छोड़ना था वो छोड़ दिया है। तो इससे करते हैं हम डिश आउट। और आप देखें कि हलवा देखने में ही कितना अच्छा और कितना मज़े का लग रहा है। मेरे घर में ये हलवा बहुत पसंद किया जाता है। वैसे भी हलवा हमारी ट्रेडिशनल डिश है। किसी भी मजहबी त्यौहार पर या कोई भी ख़ास मौका हो, पहले तो जब भी घरों में कोई मेहमान आता था तो हलवा ज़रूर बनता था। तो आप ये प्लीज़ अपनी चीज़ें पुरानी ना छोड़ें, ये अपने बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें ताकि हमारी रवायात ज़िंदा रहें। तो आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये हलवे की रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा। याद मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।